रेडियो रोजाना दिल से दिल तक पर आपका बहुत बहुत वेलकम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बॉलीवुड की एक और कहानी और एक और चर्चित नाम, और मेरा नाम पहले मैं बता दूं, मेरा नाम भूमिका है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे अदाकारा के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में, जिनकी कड़ी मेहनत और अद्भुत प्रतिभा ने उन्हें सिनेमा की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं आज नीना गुप्ता जी की। तो नीना गुप्ता एक नाम, ऐसा नाम जो ना केवल अभिनय के लिए बल्कि उनकी दृढ़ता के लिए, उनके साहस के लिए, उनकी बोल्ड पर्सनालिटी के लिए, उनकी बेबाकी के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए उनकी जीवन की इस अद्वितीय यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। नीना गुप्ता जी का जन्म 4 जुलाई 1959 को दिल्ली में हुआ और उनके परिवार में सिनेमा का कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन नीना की प्रतिभा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दिल्ली की गलियों में बिताए गए उनके बचपन ने उनकी कला और संस्कृति के प्रति गहरी समझ विकसित करी। चूंकि उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं था, इसीलिए नीना गुप्ता ने अपने खुद के प्रयासों से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटकों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद में नीना ने अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया और वहां उन्होंने नाटकों और अभिनय की बारीकियों में महारत हासिल करी। एनएसडी में उनके साथी कलाकारों और शिक्षकों ने उनकी कला की गहराई और उनकी अभिनय की क्षमता को मान्यता दी। एनएसडी से निकलते ही नीना गुप्ता ने कई नाटकों में अभिनय किया, जिनमें से कई ने उन्हें व्यापक पहचान भी दिलाई। और इन शुरुआती दिनों में ही उनके अभिनय की गहराई और विविधता स्पष्ट हो गई थी। 1982 की अगर बात की जाए तो वो दौर था जब नीना गुप्ता ने फिल्म वो चौकड़ी से बॉलीवुड में कदम रखा, और इस फिल्म में उनका प्रदर्शन सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। और इसके बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी, जिनमें खानदान और उत्सव प्रमुख थी। इन भूमिकाओं ने उन्हें गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और उनकी अभिनय क्षमता को दर्शकों द्वारा और आलोचकों द्वारा भी सराहा गया। तो इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि नीना गुप्ता में गहरी और जटिल भूमिकाओं को निभाने की एक अद्भुत क्षमता है। और 90s का जब दौर आया, 90s का दशक बॉलीवुड का, तब नीना गुप्ता जी ने टेलीविज़न पर भी अपनी छाप छोड़ी थी। सास भी कभी बहू थी में उनकी भूमिका ने उन्हें छोटे पर्दे पर भी एक मजबूत पहचान दिलाई, और उनके इस किरदार ने न केवल दर्शकों के दिलों को छू लिया बल्कि उन्हें टेलीविज़न की दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी भूमिका ने न केवल टेलीविज़न की दुनिया में उनके स्थान को मजबूत किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वे किसी भी मंच पर कहीं पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती है। तो नीना गुप्ता जी को टीवी की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेक जो मिला वो वर्ष 1985 में टीवी शो खानदान से मिला था, जिसके बाद उन्होंने यात्रा 1986, गुलजार मिर्ज़ा साहिब गालिब 1987 टीवी मेरी सीरीज़ की, उसके बाद उन्होंने दर्द, गुमराह, सांस, 7 फेरे, सलोनी का सफ़र, चिट्ठी, मेरी बीवी का जवाब नहीं और कितनी मोहब्बत है में भी काम किया। और उनके सभी किरदारों को लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। उनकी निजी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी उन्हें कई बार सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान को और अपनी अस्मिता को त्यागा नहीं। नीना गुप्ता जी की निजी ज़िंदगी की बात अगर की जाए, उनकी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही वो रोमांचक रही और चुनौतीपूर्ण रही है। 1980 के दशक में उन्होंने समाज की जटिलताओं के बावजूद अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया। समाज के दृष्टिकोण और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद नीना ने हमेशा अपने आत्मसम्मान और मेहनत से खुद को हमेशा हर जगह साबित किया और एक कड़ा मुकाम हासिल किया। उनकी निजी ज़िंदगी ने उन्हें कई बार सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी अस्मिता और अपने आत्मसम्मान को त्यागा नहीं। हाल ही के वर्षों की बात की जाए तो हाल ही के वर्षों में नीना गुप्ता ने बधाई हो और द लास्ट कलर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों और आलोचकों को चकित कर दिया। और इन भूमिकाओं ने न केवल उनकी कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया। इन सफल भूमिकाओं ने सिद्ध कर दिया कि उम्र
और समय कभी भी किसी की प्रतिभा को सीमित नहीं कर सकते। और नीना गुप्ता जी ने हर बार ये साबित किया है कि वो न केवल एक महान अभिनेत्री हैं बल्कि एक टोटली एक इंस्पिरेशन का खजाना है, इंस्पिरेशन का ढेर सारा सोर्स है। तो नीना गुप्ता जी की जो ये कहानी है वेरी इंस्पायरिंग है, बहुत प्यारी है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनकी जो ये यात्रा है एक प्रतीक है कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है अगर आपके पास अपने सपनों की दिशा में काम करने की इच्छा शक्ति हो। तो उनकी संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी ने उन्हें भारतीय सिनेमा की एक अमूल्य रत्न बना दिया है जिनसे हम सभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, नीना जी की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नीना गुप्ता जी की कौन सी फिल्म या कौन सी भूमिका सबसे ज़्यादा पसंद आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए, जिए और जीने दीजिए। बाय बाय।